बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 5 दिसंबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़िर, भारत की दहशतगर्द फौज ने अपने ही शहरियों को गोलियों से मारना शुरू कर रखा है। भारत की दरिंदा दहशतगर्द फौज रोज़ाना कश्मीरियों को तो शहीद करती रही है, अब भारत की दीगर रियासतों के अंदर भी आम शहरियों को भारतीय फौज गोलियां मारकर कत्ल करने लग गई है। आज की बड़ी खबर सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, भारत से आपके सामने रखने जा रहे हैं। भारत की रियासत नागालैंड है, जहां पर भारतीय फौज ने अपने ही शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में 14 आम शहरी मारे गए हैं। ये भारतीय फौज की दुनिया के सामने दरिंदगी की वाज़ेह मिसाल है कि अपने ही शहरियों पर गोलियां बरसाकर कत्ल किया जा रहा है। इस हवाले से नाज़िर, रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत की रियासत नागालैंड जो चाइना के बॉर्डर पर वाक़े है, जहां से भारतीय फौज पर अलहदगी पसंदों के हमले होते रहे हैं, जहां पर माओ नवाज नक्सली तहरीक और दीगर तहरीकों के अलहदगी पसंद भारतीय फौज को नाकों चने चबवाए हुए हैं। और यही वो रियासत है जहां पर चाइना रोजाना घुसकर भारतीय फौज को मारता है और भारतीय फौज से इलाके भी छीन लेते हैं। इसी रियासत के अंदर आज सुबह सवेरे वाकया पेश आया है कि भारतीय फौज ने 14 आम शहरियों को, जो वहां पर कोयले की कान के अंदर काम करते थे, मजदूर थे, लेबर थे, उन्हें दहशतगर्द करार देकर कत्ल कर दिया है। 14 आम शहरी कत्ल किए गए हैं, जबकि नाज़िर 10 के लगभग शहरी जख्मी भी बताए जा रहे हैं। यह भारत के अंदर इंतहाई बड़ा वाकया पेश आया है, जिससे भारत की फौज की दरिंदगी वाज़ेह होती है। नाज़िर, इस वाकये पर पूरी दुनिया से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि भारत की दहशतगर्द फौज को मोदी हुकूमत ने इस कदर जरी कर दिए है कि वह आम शहरियों को दहशतगर्द करार देकर कत्ल कर रही है। जिस तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर रोजाना कश्मीरियों को मिलिटेंट दहशतगर्द करार देकर कत्ल किए जाते हैं, इसी तरह से अब भारत की दीगर रियासतों में भी आम शहरियों को मिलिटेंट और दहशतगर्द करार देकर कत्ल किया जा रहा है। नाज़िर, भारतीय मीडिया पर रिपोर्टें नशर हो रही हैं कि भारतीय फौज के आर्मी चीफ ने ऑर्डर दिया है कि फौरी तौर पर इस वाक़े की तहकीकात होंगी और जिम्मेदार फौजियों को सजा मिलेगी। साथ साथ नाज़िर, यह भी कहा जा रहा है कि जो आम शहरी मारे गए हैं, उनके कत्ल के हवाले से भारत की आला फौजी क़यादत अफसुर्दा है और भारत की वजारत दिफा और भारत की मोदी हुकूमत के जो काबीना के लोग हैं, वज़रा हैं, उन्होंने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। दूसरी तरफ से भारत की जो अपोजिशन जमातें हैं, वो ये मुतालबा कर रही हैं कि दरअसल मोदी हुकूमत करप्शन की लत के अंदर मुब्तला है और करप्शन, बददियानती और फौज के अंदर जो बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है, उसकी वजह से इस तरह की कार्रवाइयाँ जन्म ले रही हैं। जबकि नाज़िर, भारत के सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल सोशल मीडिया पर खबरें सामने आ रही हैं, लोगों के तबसरे सामने आ रहे हैं कि असल मुखालिफिन का मुकाबला तो भारतीय फौज कर नहीं पा रही है। असल मुखालिफिन चाइना के फौजी हैं, जिनका मुकाबला भारतीय फौज नहीं कर सकती है। 43,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका चाइना भारत से अब तक छीन चुके हैं, लेकिन भारतीय फौज ने चीन से यह इलाका ना तो वापस लिए है और ना ही चाइना के खिलाफ कोई कार्रवाई की है जिसके अंदर उन्हें कोई जीत या बरतरी हासिल हुई हो। और इसी तरह से नाज़िर, पाकिस्तान का मुकाबला भारतीय फौज नहीं कर पा रही है, लेकिन आम कश्मीरियों को, आम भारतीय शहरियों को, आम भारतीय मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। नाज़िर, ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि भारतीय फौज ने अपने ही शहरियों को मिलिटेंट दहशतगर्द करार देकर कत्ल किया हो। मकबूजा कश्मीर के अंदर नवंबर के महीने में 25 कश्मीरियों को दहशतगर्द करार देकर कत्ल किया है। श्रीनगर के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, हैदरपुरा के अंदर और दीगर जगहों पर, जहां पर आम शहरियों को गोलियां मारकर दहशतगर्द करार देकर कत्ल किया गया है। कोई ताजर है, कोई दुकानदार है, कोई ज़राअत से वाबस्ता है, कोई मजदूर है और कोई डॉक्टर है, कोई उस्ताद है, कोई टीचर है, कोई तालिब इल्म है, उन्हें भारतीय फौज कश्मीर के अंदर दहशतगर्द करार देकर कत्ल करती है। अब नागालैंड के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मणिपुर के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, मिजोरम के अंदर, लद्दाख के अंदर, सिक्किम के अंदर और दीगर जगहों पर भी मुसलमानों के लिए और भारतीय शहरियों के लिए खतरे की घंटी बज गई है कि किसी भी वक्त उन्हें दहशतगर्द करार देकर भारतीय फौज कत्ल कर सकती है। नाज़िर, ये भारतीय फौज की इतनी बड़ी दरिंदगी है कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना
उतना कम है। और नाज़रीन किराम, जो लोग मारे गए हैं उनके वरसा का मुतालबा है कि ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। लेकिन भारत की मोदी हुकूमत की तारीख ये बताती है कि वो अपने लोगों को बचाती है और अपने लोगों को मफादात के लिए मरवाती है। पुलवामा का हमला दुनिया ने देखा कि अपने ही लोगों को भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत ने इंतखाबात जीतने के लिए कत्ल करवाया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। रियासत आसाम के अंदर माओ नवाज अलहदगी पसंदों के हमले में भारतीय फौज के 10 लोग मारे गए, अफसर समेत। लेकिन जो माओ नवाज अलहदगी पसंद हैं, नक्सली तहरीक के लोग हैं, उनको ना तो भारतीय फौज पकड़ सकी है, ना उन्हें मार सकी है, उनका मुकाबला भी नहीं कर सकी है। यही वजह है दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि भारत की फौज दुनिया की निकम्मी तरीन फौज है। भारत की फौज गैर सलाहियत वाली फौज है और ये ना तो असलहा चलाना जानती है और ना ही ये दुश्मनों का मुकाबला करना जानती है, सिर्फ और सिर्फ आम शहरियों को, निहत्ते शहरियों को कत्ल करना जानती है। बाराणसी में एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। आज मकबूजा कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में बडगाम में, बारामूला के अंदर, श्रीनगर में और दीगर जगहों में तकरीबन 6 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें जैश मोहम्मद का कारकुन करार देकर, मिलिटेंट करार देकर गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले हम आपको रिपोर्ट्स दे चुके हैं कि भारत की पुलिस जिन कश्मीरियों को गिरफ्तार कर रही है उन्हें हिरासत के अंदर कत्ल भी कर रही है, जो भारतीय फौज की बदतरीन दरिंदगी की वाज़ेह अलामत है। इसी तरह से नाज़रीन में एक और खबर यह सामने आ रही है कि बारामूला के अंदर भारतीय फौज ने मुसलमान ताजरों की दुकानों को भी आग लगा दी है। मकबूजा कश्मीर के अंदर रोजाना ऐसे वाकयात सुनने में आ रहे हैं कि घरों को आग लगा दी जाती है, दुकानों को, बाजारों को, मार्केटों को आग लगा दी जाती है और यह दरअसल भारत की दहशतगर्द फौज कर रही है और बीजेपी के बैरूने कश्मीर से लाए हुए जो दहशतगर्द गुंडे हैं वो ये हमले कर रहे हैं। नाज़रीन इससे पहले जंगलात के अंदर आग लगाकर वहां के जो मुसलमान हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया, उनके फलों को नुकसान पहुंचाया गया और अब मार्केटों के अंदर, दुकानों के अंदर आग लगाई जा रही है और घरों को भी धमाका खेज मवाद से उड़ाया जा रहा है। जो इसराइल तर्ज का मोदी दहशतगर्द हुकूमत का खूनी प्लान है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी है। दूसरी तरफ से नाज़रीन में एक और खबर यह सामने आ रही है कि भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने दौरा किया है मुत्तहिदा अरब इमारात का। मुत्तहिदा अरब इमारात के हम मनसब से मुलाकात की है और मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है और भारत और यूएई के ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तिफाक हुआ है। दूसरी तरफ से नाज़रीन कल हम आपको खबर दे चुके हैं कि भारत की मदद के लिए मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की पीठ में यूएई और दुबई के अरब खंजर घोंप चुके हैं। अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट और सरमाकारी कश्मीर के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात करने जा रहा है। इसी हवाले से भारतीय वजीर खारजा भी मुत्तहिदा अरब इमारात गए हैं और जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है वो कश्मीर के अंदर बराह रास्त यूएई सपोर्ट करके फरोग देना चाहता है। और इसी तरह से 2022 में मोदी दहशतगर्द भी यूएई का दौरा करने जा रहा है, जहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होंगे, यानी बाहमी तिजारत में कोई टैक्सेस नहीं होंगे, बगैर टैक्सेस के तिजारत होगी, जिससे भारत को बड़ा फायदा मिलेगा। तो इस हवाले से यह दौरा सामने आया है और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ भी मुत्तहिदा अरब इमारात से मदद तलब की है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें असलहे की ज़रूरत है और हमारे खिलाफ चाइना और पाकिस्तान जंगी तैयारियां कर रहे हैं, लिहाजा यूएई हमें सपोर्ट करे। आप जानते हैं नाज़रीन मुत्तहिदा अरब इमारात और भारत के दरमियान सालाना तिजारत 40 अरब डॉलर से भी ज़ायद की है, जिससे भारत बड़ा मुनाफा कमा रहा है और भारत सालाना लाखों हिंदुओं को दुबई के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जॉब्स भी फराहम कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो मुत्तहिदा अरब इमारात की आबादी है उसमें भारतीय शहरियों की तादाद 15 से 20% से भी ज़ायद बताई जाती है, जो एक तरह से मुस्तक़बिल में यूएई के लिए, दुबई के लिए, अरबों के लिए एक बड़ी ख़तरे की अलामत है। भारत में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। यह खबर भारत की रियासत यूपी से है, जहां पर भारत का दहशतगर्द वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मौजूद है और उसकी सरबराही में पुलिस भी बेकाबू हो चुकी है और वहाँ मुसलमानों को भी रोज़ाना मारा पीटा जाता है, मुसलमानों को नमाज़ें पढ़ने से रोका जाता है। वहाँ की मसाजिद को मंदिर बनाने के लिए भी हिंदू मुहिम चला रहे हैं। गुड़गांव के अंदर और दीगर जगहों पर भी भारत की दहशतगर्द पुलिस और हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों को तंग कर रहे हैं। खबर वहाँ से सामने आ रही है कि रियासत यूपी के अंदर एक खातून जो भारतीय पुलिस के अंदर भर्ती थी, कांस्टेबल को रेप का निशाना बनाया गया है, जो भारत की ही पुलिस के एसपी रेप किया है। तो भारत के अंदर अब खवातीन इस कदर गैर महफूज हो गई हैं कि उन्हें अपने महकमों के अंदर भी जिनसी ज्यादतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह है वो भारत का आईना जिसके बारे में मोदी दहशतगर्द दुनिया को यह वरगला कर कहता है कि हाँ, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर जमहूरियत है, हम दुनिया की सबसे बड़ी कौम हैं, लेकिन यहाँ पर इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है।
निहत्ते लोगों को शहीद किया जा रहा है और निहत्ते लोगों के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। यह वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सकें, लोगों को हकाइक मिल सकें, लोग झूठ से बच सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राह की रोशनी में वीडियोस को मजीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।